प्रोग्रामिंग टोटल आपको करनी पड़ेगी। 10 टास्क होंगे जो आपको सबमिट करवाने हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है, 10 टास्क हैं जरूर। ओके ठीक है जी। लास्ट टाइम हमने एक कोड किया था, शायद उसमें एरर था, तो उस चीज को आपने समझ लिया था या नहीं समझ आई थी? उस चीज की अंडरस्टैंड कर लिया था उन चीजों को आपने? अच्छा, किसको? हम लास्ट टाइम एक कोड कर रहे थे जिसमें हमें रोल नंबर, आईडी वगैरह, यानी उसमें हमारे पास 2 क्लासें थी। एक क्लास पर्सन की थी, ठीक है, एक क्लास स्टूडेंट की थी। उसमें हमने डाटा को डिस्प्ले करवाना था, यूजर से लेके डाटा को डिस्प्ले करवाना था। उसमें कुछ एरर्स थे, वो हम लास्ट टाइम मेरा ख्याल वो परफॉर्म नहीं कर सके थे। तो उसमें अगर आप लोगों को नहीं समझ आई वो उस चीज को मैं दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ जी। एरर्स वगैरह देखने आप खुद लोग आप सीखें कि किस तरह से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई श्योर सर, जरूर। यहाँ पे जरा चेक करें, यहाँ पे हमारे पास एरर किस वजह से आ रहा है। ये जो हमने लास्ट टाइम जो कोड किया था उसमें मैंने छोड़ दिया था आपको बता के कि यहाँ पे एरर आ रहा है, लेकिन आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो एरर क्यों आ रहा है। तो उसमें आपने मेरा ख्याल है मैंने लेक्चर ये अपलोड नहीं किया था कि इस वजह से मैं आपको ये चीज समझा दूं। इसमें अब ये चीज है कि जो चीज हमने विद इन क्लास या आउटसाइड क्लास हमने एक्सेस करनी है, उसके लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो इसमें हम उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ में हम पर्सन के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसे हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसे हम अगर यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये हम गलत तरीके से इसे डिफाइन कर रहे थे। तो इसमें ये देखें, इसमें अभी आपका किसी भी टाइप का कोई एरर इसमें शो नहीं होगा। सिर्फ ये एक छोटी सी मिस्टेक थी, नीचे अपने जहाँ पे आपके पास कंपाइलेशन रिजल्ट्स आते हैं ना, उसमें आप देखा करेंगे किस जगह पे आपके पास एरर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इस चीज को ठीक कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब ये हमारा कोड वर्किंग में है। आईडी हमारे पास 33 नेम उस्मान, एड्रेस ठीक है, रोल नंबर 1, मार्क्स 85। यानी ये चीजें हम जब आप लोग एप्लीकेशंस वगैरह कोई राइट डाउन करते हैं तो उसमें आपके पास इस तरह से एक एप्लीकेशन जनरेट हो जाती है, यानी उस चीज को परफॉर्म करने के लिए ये आपका कोड काम करता है। फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे अप्लाई करते हैं तो उसमें आपकी डिटेल्स इसी तरह शो हो रही होती हैं, उन जगहों पे आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास सिंपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था जो लास्ट टाइम हमने देखना स्टार्ट किया था। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। जी सिर्फ 1 मिनट वेट। जी अभी आपके पास है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में आपके पास डिफरेंस टाइप का डाटा जो हमने अभी डिस्कस करना है।
इनहेरिटेंस में बेसिकली है क्या है आपके पास? जी अली रजा, इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं? अली रजा, अली रजा, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। जी सर। इनहेरिटेंस किस लिए यूज हम करते हैं? व्हाई टू यूज इनहेरिटेंस? जी हाफिज उस्मान। हाफिज उस्मान, हाफिज उस्मान, हाफिज उस्मान, आपको आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है, अब आ रही व्हाई है। टू यूज इनहेरिटेंस? सर इनहेरिटेंस हम सर जी यूज करते हैं। दूसरा ग्रुप में सर जी कॉन्सेप्ट 2 कैटेगरीज होती हैं सर इसकी, क्लास के लिए फ्रॉम बेसिक पर्पस या कोई भी इस तरह का सर जी। यार बेसिकली इनहेरिटेंस में क्या है, आप पेरेंट्स के फीचर्स को जो ड्राइव्ड क्लास होती है उसमें यूज कर सकते हैं। अपनी आप जी एग्जांपल सर। ले लें, आप में कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे जो आपके पेरेंट्स में भी हैं, लेकिन ये नहीं है कि सेम वही आप करेक्टरिस्टिक्स यूज करते हैं। आपके करेक्टरिस्टिक्स उनसे मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इनहेरिट जी करते हैं। इनहेरिट का मतलब होता है जो आपको विरसे में मिलता है। मसलन जी हमने डिस्कस किया था, एक व्हीकल की क्लास है, हर व्हीकल जी में बॉडी है, 4 टायर्स हैं और उसने रोड पे चलना है। उसमें फिर आगे जी मुख्तलिफ आपके पास कैटेगरीज आ जाती हैं। आपके पास कार्स हैं, ठीक है, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक हैं। हर किसी के फीचर मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक फीचर्स हैं, उसके टायर्स हैं, स्टेयरिंग है, वो तो सब में सेम ही है ना चीजें, कि उनका काम जी क्या है। लेकिन उसमें आपका लग्जूरियस आ जाता है, लग्जरी कितनी है, किस पर्पज के लिए आपकी यूज हो रही है, ये चीजें आपकी डिफर करती हैं। इस तरह आप इनहेरिटेंस का बेसिक पर्पज क्या है कि आप पेरेंट्स क्लास के जितने फीचर्स होते हैं वो आप डिराइव्ड क्लास में यूज कर सकते यूज हैं कर सकते हैं। या चाइल्ड क्लास जी में सर। आप यूज कर सकते हैं। जी उसे सर। आप इनहेरिट किस तरह से करते थे? इनहेरिट करने के लिए आपके पास क्या था, आप क्लासेस बनाते थे। फॉर एग्जांपल क्लास पेरेंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास डिराइव्ड क्लास आ जाती थी। डिराइव्ड क्लास में आपके पास क्या था, आपने क्लास बी बनाई है, क्लास पेरेंट, क्लास चाइल्ड। क्लास चाइल्ड जो होगी वो इनहेरिट करेगी क्लास पेरेंट के फीचर्स को। उससे इनहेरिट करने के लिए आपके पास क्या सिंटेक्स था, क्लास चाइल्ड, आप सिंगल कॉलन यूज करते थे इनहेरिट करने के लिए, और उसमें आपका नेक्स्ट आ जाता था एक्सेस स्पेसिफायर। आप उसे पब्लिक रखते हैं, प्राइवेट रखते हैं या प्रोटेक्टेड रखते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर वो आपके पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के बाद आप क्या करते हैं, उस क्लास को आप कॉल करते हैं। उसे आप इस तरह से कॉल कर सकते हैं, क्लास चाइल्ड, आपके पास एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, पेरेंट। ये आप जो पेरेंट क्लास है उसे आप इनहेरिट कर रहे थे। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस की टाइप्स, इनहेरिटेंस की टाइप्स आपके पास बेसिकली क्या है? Types of inheritance: a parent class can be inherited using public, protected, or private type of inheritance. The type of inheritance defines the access of status parent class members in derived class. Basically आपके पास क्या है कि a parent class can be inherited using public, protected, or private type of inheritance. टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में आप क्या करते हैं, आप पेरेंट क्लास के जितने फीचर्स होते हैं उन्हें इनहेरिट करते हैं, किन बेसिस के ऊपर, थ्रू पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। यानी इन एक्सेस स्पेसिफायर्स को या इन मूड्स को आप यूज करते हुए पेरेंट क्लास के
फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को आप इनहेरिट करते हैं। द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस डिफाइंस द एक्सेस ऑफ स्टेटस ऑफ पेरेंट क्लास मेंबर्स इन द ड्राइव्ड क्लास। The type of inheritance defines the access of status parent class members in the derived class. Basically types of inheritance में क्या है आपके पास, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में जो आपकी चाइल्ड क्लास होती है वो पेरेंट क्लास को इनहेरिट करती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करती है, और किन बेसिस के ऊपर यूज करती है, उसका स्टेटस क्या है, किस तरह से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। उसे एक्सेस करने के लिए आपके पास जो एक्सेस स्पेसिफाइड है वो पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इनहेरिटेंस यूज होती है। सबसे पहले आपके पास पब्लिक इनहेरिटेंस आती है। पब्लिक इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या है, इन पब्लिक इनहेरिटेंस द एक्सेस स्टेटस ऑफ पेरेंट क्लास मेंबर्स in derived class remains the same. In public inheritance, the access status of parent class members in the derived class remains the same. यानी जो आपके पास public inheritance है, access status of parent class members in the derived class remains same. यानी कि जो आपकी पेरेंट क्लास है उसके जितने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सेम, जिस तरह वहां पे यूज हो रहे हैं सेम उसी तरह आपके पास आपकी डिराइव्ड क्लास में वो यूज हो जाएंगे। यानी कि पब्लिक मेंबर्स या पब्लिक आपके पास इनहेरिटेंस जो है, इसमें जितने भी फीचर्स आपकी पेरेंट क्लास में है वो सेम के सेम उसी तरह आपके डिराइव्ड क्लास में यूज होंगे। The public members of parent class become public members of derived class. The protected members of parent class become protected members of derived class. The private members of parent class become private members of derived class. Basically यहाँ पे ये चीज आपको बता रहा है, पब्लिक का मतलब होता है जो आम है, हर किसी को वो अवेलेबल है, हर किसी के वहां तक एक्सेस है। पब्लिक इनहेरिटेंस में ये होता है कि जितने भी आपके पेरेंट क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, वो सेम उसी तरह एक्सेस कर लिए जाते हैं आपकी डिराइव्ड क्लास में। वो चाहे आपने पब्लिक में यूज किए, चाहे वो प्रोटेक्टेड है, चाहे वो आपके पास प्राइवेट है, जितने भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बेसिस पे आप उसे एक्सेस कर लेते हैं। The public members of parent class become public members of derived class. The protected members of parent class become protected members of derived class. यानी जो चीजें आपने उसमें इनिशियलाइज करवाई हैं, शो करवाई हैं, वो उसी तरह आपके पास derived class में यूज हो जाते हैं। सिंटैक्स आपके पास क्या है, सिंटैक्स में आपके पास the syntax of defining of public inheritance is as follows. क्लास, चाइल्ड क्लास आ गई, चाइल्ड क्लास का यहाँ पे आपके पास कोई भी नेम हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास उसे इनहेरिट करने के लिए कॉलन, पब्लिक, पेरेंट क्लास। इसमें ये नीचे इसके क्लास क्या है कि कीवर्ड है क्लास को डिक्लेयर करने के लिए। चाइल्ड क्लास क्या है कि डिराइव्ड क्लास का नेम है। पब्लिक क्या है, इट इज द कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू डिफाइन अ पब्लिक इनहेरिटेंस, पब्लिक इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। पेरेंट क्लास, इट इज द नेम ऑफ पेरेंट क्लास दैट इज इनहेरिटेड, यानी पेरेंट क्लास जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप यूटिलाइज करते हैं। देन ये वाली चीज थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने वाली है, एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे आपके पास चेंज हो जाती है। The accessibility of derived class in public inheritance is as follows. The derived class can access the public members of parent class. The derived class can access the protected members of parent class. The derived class cannot access the private members of parent class. आपके पास जो derived class है वो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास उन्हें एक्सेस कर सकती है। प्राइवेट क्लास के मेंबर्स को आप प्राइवेट मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास को एक्सेस नहीं कर सकती। आपकी जो डिराइव्ड क्लास है वो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास उन्हें एक्सेस कर सकती है।
लेकिन प्राइवेट जो है आपके मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास, उसे आपकी ड्राइव्ड क्लास एक्सेस नहीं कर सकती। The accessibility of an object of derived class is as follows. The object of derived class can access the public members of parent class. The object of derived class cannot access the protected members of parent class. The object of derived class cannot access the private members of parent class. इसमें जो आपके पास ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास है वो सिर्फ पब्लिक मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, बाकी आपके ना प्रोटेक्टेड मेंबर्स ना प्राइवेट मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते। डिराइव्ड क्लास जो आपकी एक्सेस कर सकती है वो पब्लिक और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को, पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास को एक्सेस कर सकती है, प्राइवेट मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास को एक्सेस नहीं कर सकती। आपके जो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास आपका जो सिर्फ पब्लिक मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास को एक्सेस कर सकती है, बाकी प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में ये उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकती। ये आपके पास उसकी एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल में आपके पास क्या है कि ये आपको पेरेंट क्लास है और पेरेंट क्लास के बाद आपके पास प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड है। जो आपके पास ऊपर पेरेंट क्लास में है डिराइव्ड क्लास जो एक्सेस कर सकती है वो प्रोटेक्टेड और पब्लिक को एक्सेस कर सकती है, और इसके अलावा जो आपके पास ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास पब्लिक को एक्सेस कर पाएगी, इससे अलावा वो किसी भी चीज को एक्सेस नहीं कर सकती। यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास सिर्फ पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे, इसके अलावा वो किसी को भी एक्सेस नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट आपके पास है द अबव फिगर शोज दैट प्राइवेट, protected and public members of derived class can access the protected and public members of parent class। यानी ये protected और public members of parent class को access कर सकते हैं। However, the object of derived class can only access the public members of both classes directly। यानी जो आपके पास derived class है can only access members of both classes directly, यानी पब्लिक मेंबर्स को आपकी क्लासेस एक्सेस कर सकती हैं और इसके अलावा वो किसी भी चीज को एक्सेस नहीं कर पाएंगी। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? हाफिज उस्मान, अली रजा? जी सर। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपके पास प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है या प्राइवेट इनहेरिटेंस है, इसे नेक्स्ट में देखते हैं। इस चीज को आप एक कोड के थ्रू अंडरस्टैंड कर लें। हमने सिर्फ दो क्लासेस बनानी है, दो क्लासेस डेवलप करनी है। जी। एक क्लास आपके पास पेरेंट है और एक क्लास आपके पास पब्लिक पेरेंट क्लास है, एक आपके पास चाइल्ड क्लास है। और सबसे पहले जो हमने करना है वो पब्लिक इनहेरिटेंस करना है। पब्लिक के थ्रू आपने चीजों को एलैबोरेट करना है। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्क्रीन डेव C++ हो गया शेयर? नो। जी अभी हुआ है? नो सर। ठीक है जी। यहाँ पे आप अगर देखें आपके पास इनहेरिटेंस में हैश इंक्लूड शो नहीं हुआ सर। हो गया। नहीं हुआ? हो गया। हैश इंक्लूड iostream using name space std क्लास पेरेंट। ये सिंटैक्स देखते जाएं आप किस तरह से क्लास को बनाते हैं। ये सिंपल एक क्लास जनरेट होगी आपके पास क्लास पेरेंट,
एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक int a protected int b private int c। ये आपके पास क्लास होगी जिसमें आपने एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू अपनी चीजें जनरेट कर दी हैं। पब्लिक में इंट ए है, प्रोटेक्टेड में इंट बी और प्राइवेट में इंट सी है आपके पास। अब आपने इसे इनहेरिट करना है। किस तरह से आप कर सकते हैं? यहाँ पे एक न्यू क्लास आपने डेवलप करनी है, क्लास चाइल्ड। ये न्यू क्लास है आपके पास। अब इसे आपने इनहेरिट करना है पेरेंट क्लास को। अब यहाँ पे हम पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहे हैं। पब्लिक पेरेंट क्लास का नेम आ जाएगा, पेरेंट क्लास। ये इनहेरिटेंस या इनहेरिट करने का आपके पास मेथड है कि किस तरह से आप इनहेरिट करते हैं। अब ये क्लास आपकी इनहेरिट हो गई है। इसमें पब्लिक इनहेरिटेंस में क्या है कि आपके जिस तरह फीचर्स उसमें शो हैं उसी तरह वो आपके फीचर्स को यूटिलाइज करेगा। नेक्स्ट इसमें आप पब्लिक कॉलन आप फंक्शन इसमें दे दें वाइड इन सी आउट एंटर ए सी इन ए। अब इसमें ये दो जो नंबर हमने डिस्कस किए हैं, पब्लिक वाइड इन यानी आपको यहाँ पे इनपुट देनी है सी आउट एंटर ए, सी आउट एंटर बी, यानी ये दोनों आपके पब्लिक में आ गए हैं। इसमें हम वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पास है वाइड आउट। अब इन्हें आपने डिस्प्ले करना है। वाइड आउट सी आउट बी। ये अब क्लास से बाहर आ जाएं। इंट मेन अब यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। चाइल्ड के ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। चाइल्ड के थ्रू आपने चाइल्ड ऑब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट डॉट इन, ऑब्जेक्ट डॉट इन इस चीज को कॉल करेगा। ऑब्जेक्ट डॉट इन ऑब्जेक्ट डॉट आउट, ऑब्जेक्ट डॉट आउट इस चीज को आपके पास डिस्प्ले कर देगा। सेमीकोलन रिटर्न 0।
यहाँ पे मुझे कोई बताएगा हमारा एरर किस वजह से आया है? जी हाफिज उस्मान, अली रजा, आसिफ मंजूर। जी यहाँ पे बताएगा किस वजह से हमारा एरर आया है? हाफिज उस्मान। जी सर, देख रहे हैं सर। जी अली रजा, आसिफ मंजूर बताएं। जी ढूंढ रहे हैं सर, वे देख रहा हूँ। यार कुछ भी नहीं, यहाँ पे हमने वहां पे सी डिक्लेयर किया था स्मॉल, तो यहाँ पे भी सी। यानी कि जो चीज आपने प्रीवियस पे डिक्लेयर की हो उसी तरह आप जी डिक्लेयर करेंगे तो वो आपके पास ठीक आएगा, अदरवाइज वो आपको एरर दे देगा। सही सही। इन चीजों पे आप लोग गौर ही नहीं कर रहे हैं। आपको जितनी भी लैब्स दी हैं वो आपने एक तो कोड उसके राइट डाउन करने हैं, और उसके अलावा उसके ऊपर आपने क्या करना है कि जो आपके पास डाटा है उसमें वो अपने अपने पीसी पे रन करके वो फिर हम्म। मुझे आपने वो सेंड करना है। ठीक होगा सर, जरूर। यहाँ पे हम कोई भी दे देते हैं वैल्यूज, तो वो सिर्फ यूजर से वैल्यू लेगा और उन वैल्यूज को आपके पास शो करवा देगा। जरूर। पब्लिक इनहेरिटेंस की आपको समझ आ गई कि पब्लिक इनहेरिटेंस में आप किस तरह से काम करते हैं? जी सर। जी अली रजा। अली रजा। ये इसको आवाज नहीं मेरी जा रही। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। अब जी सर। पब्लिक इनहेरिटेंस में क्या था कि जिस तरह आपने सेम पेरेंट क्लास में जो चीजें शो हेलो। करवाई हैं उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम हेलो। आपके पास जो पेरेंट क्लास के पब्लिक क्लास में जो भी आप करेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले करते हैं, जो भी आपके पास फीचर्स होते हैं वो सेम उसी तरह आप ड्राइव्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड में थोड़ा सा उसका चेंज आ जाता है। हेलो जी जी जी। सर। ठीक है, नेक्स्ट मैं करता हूँ, पूछता हूँ आपसे। अब प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में आपके पास बेसिकली क्या है? In protected inheritance, the access status of parent class members in the derived class is restricted. यानी in protected inheritance, the access status of parent class members को access करने का in the derived class is restricted. यानी parent class के members को derived class करने में restrict करती है, आपको रोकती है। The public members of parent class become protected. जो आपके पास पब्लिक मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास हैं बिकम प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ड्राइव्ड क्लास। जो आपके पास पब्लिक मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास होते हैं वो ड्राइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। द प्रोटेक्टेड ऑफ मेंबर क्लास बिकम प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ड्राइव्ड क्लास। द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास बिकम प्राइवेट मेंबर्स ऑफ ड्राइव्ड क्लास। इसमें बेसिकली आपके पास क्या हो रहा है कि आपके जो प्रोटेक्टेड हैं वो प्रोटेक्टेड मेंबर्स को आपकी रिस्ट्रिक्ट करता है, उसे आप रोकते हैं। इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस द एक्सेस स्टेटस ऑफ पेरेंट क्लास मेंबर्स इन द ड्राइव्ड क्लास इज रेस्ट्रिक्टेड। यानी जो चीजें आपके पास प्रोटेक्टेड क्लास के थ्रू आप एक्सेस करते हैं या पेरेंट क्लास में आपकी शो है वो ड्राइव्ड क्लास से ड्राइव्ड क्लास में रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उसे वो रोकती है। यानी इस लाइन को समझ लें, द एक्सेस स्टेटस ऑफ पेरेंट क्लास मेंबर्स,
जो आपके पास पेरेंट क्लास के मेंबर्स हैं इन द ड्राइव्ड क्लास इज रिस्ट्रिक्टेड, और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास के मेंबर्स को ड्राइव्ड क्लास में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, वहां पे उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आपके पास इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स में सिर्फ आपके पास सिंटैक्स में क्या चीज चेंज हो रही है, वहां पे आप पब्लिक कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास प्रोटेक्टेड का कीवर्ड यूज होगा। यानी जो हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर होगा क्लास चाइल्ड क्लास, और यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड किस लिए यूज होता है? इट इज द कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू डिफाइन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। यानी प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो आपके पास प्रोटेक्टेड है। इनमें आपके पास डिफरेंस क्या है? एक्सेसिबिलिटी मेथड्स आपके पास क्या है? The accessibility of derived class in protected inheritance is as follows. The derived class can access the public members of parent class. Protected members of parent class cannot access private members of parent class. इसमें भी आप public protected members of parent class को derived class में access कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो प्राइवेट मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास हैं उसे आप एक्सेस नहीं कर सकते। प्रीवियस में आपके पास यहाँ पे ये था कि आपके पास प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, यानी जो आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट जो आप एक्सेस कर सकता है मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास को, उसमें आपका सिर्फ जो पब्लिक मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास है उसे ड्राइव्ड क्लास में एक्सेस किया जा सकता है, ना प्रोटेक्टेड मेंबर्स ना प्राइवेट मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास को ड्राइव्ड क्लास में ऑब्जेक्ट के थ्रू आप एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि पब्लिक प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास, पब्लिक प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास को एक्सेस किया जा सकता है ड्राइव्ड क्लास के थ्रू, लेकिन प्राइवेट मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास को आप एक्सेस नहीं कर सकते ड्राइव्ड क्लास में। इसी तरह द एक्सेसिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास इज एज फॉलोज। यानी आपके पास जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ऑफ ड्राइव्ड क्लास इज एज फॉलोज। द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास, यानी जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स हम डिफाइन करते हैं वो पब्लिक में पेरेंट क्लास, पब्लिक मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पास प्रीवियस था उसमें आप देखें यहाँ पे हम पब्लिक मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास को एक्सेस कर सकते थे। इसमें हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ना पब्लिक मेंबर्स को, पब्लिक मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास, ना हम प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास और ना प्राइवेट मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। डिफरेंस क्या है इन दोनों में जो हमने अभी देखे हैं, पब्लिक और प्रोटेक्टेड? पब्लिक इनहेरिटेंस में जो सिंटैक्स है वो पब्लिक का कीवर्ड यूज करते हैं और हम इनहेरिट कर लेते हैं। इसी तरह प्रोटेक्टेड में आप क्या करते हैं? प्रोटेक्टेड में हम प्रोटेक्टेड का कीवर्ड यूज करते हैं और इनहेरिट कर लेते हैं। और इसमें द एक्सेसिबिलिटी ऑफ ड्राइव्ड क्लास इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस इज एज फॉलोज। पब्लिक और प्रोटेक्टेड में एक्सेस मेथड्स आपके पास क्या है, एक्सेसिबिलिटी क्या है, उसमें भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास को हम ड्राइव्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास को ड्राइव्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेसिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास, यानी कि ऑब्जेक्ट जो आपके पास ऑब्जेक्ट हैं ड्राइव्ड क्लास के, उसके थ्रू हम पेरेंट क्लास को एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं। उसमें जो आपके पास पब्लिक मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास हैं उनसे हम ड्राइव्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक में हम उसे एक्सेस कर सकते थे। प्रोटेक्टेड में आपके पास पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास ड्राइव्ड क्लास कैन नॉट एक्सेस। इसमें ड्राइव्ड क्लास आपकी एक्सेस नहीं कर पाएगी। सिर्फ आपकी जो प्रीवियस थी पब्लिक में, पब्लिक मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास में क्या था, ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास कैन एक्सेस, लेकिन प्रोटेक्टेड में ये चीज एक्सेस नहीं कर पाएगी।
ये आपके पास डायग्राम है, डायग्राम में आप इसे इजीली समझ लेंगे, यानी कि डायग्राम में ये दोनों चीजें, इसे हम पेरेंट क्लास में एक्सेस कर सकते हैं प्रोटेक्टेड के थ्रू। लेकिन आपके पास ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास सिर्फ पब्लिक में एक्सेस हो सकते हैं, अदरवाइज वो आपके एक्सेस नहीं होंगे। तो ये चीजें इसमें हमने एलेबोरेट की हैं, ये चीजें हमने देखने की कोशिश की है। उसमें हम देखें तो उसमें हमारा जो डायरेक्शन है वो प्रोटेक्टेड और पब्लिक की तरफ आपका जाता है, ये आपके पास क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास जिसमें आपके पास प्रोटेक्टेड और पब्लिक है। ठीक है जी, यहाँ पे नेक्स्ट सेशन आप ज्वाइन कर लीजिएगा आफ्टर 10 मिनट्स, यानी 2:30 पे नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कीजिएगा, उसमें हम ये चीजें फर्दर डिस्कस करते हैं। आप ओके सर, जरूर। जी जल्दी सर जी। वो उन्हें बता दीजिएगा 2:30 पे जल्दी से ज्वाइन कर लें। जी सर, जी जरूर। ओके ओके जी, अल्लाह नेक्स्ट हाफिज। सेशन में आइए।